का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग है न्यूट्रल पॉइंट। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं और अभी मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पढ़ेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि उसको रिकॉल कर ले, है ना, नहीं तो सारा मैटर ही खराब हो जाएगा तुम्हारा। न्यूट्रल पॉइंट किससे कहते हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि आपके पास अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज भी क्या है? Q है। तो अब ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि R है, तो ठीक मिड पॉइंट पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको समझते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे? कोई एक टेस्ट चार्ज लेते थे। क्या टेस्ट चार्ज? ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर आप लेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल इधर करेगा, ठीक है, EQ इधर, और ये EQ किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। चलो इसको नाम ले देते हैं 1 और 2, और ये भी लिख देते हैं कि 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये हो गया आपका जो नेट, इस पर मैं देख रहा हूं, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा? 0। क्यों 0? क्योंकि सर ऐसा है कि ये वाला जो Q1 है इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये वाला किधर लगा रहा है? इधर। तो माइनस करना पड़ेगा ना, वेक्टर होता है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो वही सपोज यहाँ पर क्या आ जाएगा? r/2, और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस r/2। फॉर्मूला क्या होता है? AQ/r²। r का मीन्स r/2 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा KQ/r/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, ठीक है, इसको नोट तो नहीं करना चाहते हो? नहीं, ठीक है, गुड। अगर मैं इसमें चेंजिंग कर दूं, वो घबरा रहा होगा सर, नोट ही कर लिए होते। मैं आपको ना सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ओके, टेंशन मत लो, ओके। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, एक कैपिटल Q एक स्मॉल Q ले रहा हूँ, दैट मीन्स एक की वैल्यू बड़ी है, एक की वैल्यू छोटी है। एक हो सकता है 5 कूलम का चार्ज हो, एक 2 कूलम का चार्ज हो। तो उस कंडीशन में क्या मिड पॉइंट पर आएगा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलनी चाहिए? 0। ठीक है, किसी दो चार्ज की वजह से हम चेक कर रहे हैं। कितने चार्ज की वजह से? 2। तो उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अब देखेंगे, तो अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो डेफिनेटली इसका ज्यादा असर होगा, और ये छोटा है तो इसका कम असर होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है, तो फिर से कहीं बीच में आ जाएगा। देखो इधर और इधर हो सकता है क्या 0? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर मैं इधर बोलूं 0, इधर पॉसिबिलिटी है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका लगाएगा इधर, प्लस Q चार्ज होगा तो इसको इधर रिपेल करेगा, और ये भी प्लस है तो इसको किधर रिपेल करेगा? इधर। तो ना ही इस साइड पॉसिबिलिटी और ना ही इस साइड पॉसिबिलिटी है, बीच में ही पॉसिबिलिटी है। फाइन, क्लियर हो गया ना आपको ये पॉइंट? तो अब देखते हैं अब क्या होगा अगर हम बीच का कंडीशन ले लेते हैं, तो उस समय हमारे पास क्या कुछ होने वाला है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ पर x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर अभी नेट आपको 0 मिलेगा, तो ये वाली डिस्टेंस बता दें कितनी आ जाएगी? r - x, ये तो आएगी r - x। तो अब क्या होगा अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं इस पॉइंट पर चेक करें, तो ये हो जाएगा E नेट आपका कितना हो जाएगा? 0 होगा वहां पर। अब 0 क्या हो, कैसे हो, मतलब दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। दोनों इक्वल का मतलब मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, कुछ बातों को समझ लीजिएगा। क्या लिखूं मैं? Q का मतलब कौन सा Q? कैपिटल Q, ये लिखना होगा ना आपको। और यहां पर क्या लिखना होगा? x²। क्या लिखना होगा? x²। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अपॉन, सॉरी, इक्वल है ना। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? Q। और Q ये हमेशा आपको बता रखा हूं कि किस में होता है? मोड में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। और ये क्या है आपका? r - x का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू चाहते हैं तो ये k से k क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और दोनों साइड आप 1/2 से क्या कर लें?
डिवाइड कर ले। देखो 1/2 मतलब दोनों साइड रूट आप ले रहे हैं, ठीक है, तो रूट लेते ही क्या हो जाएगा, ये तो रूट पे चला जाएगा। अगर देखिए अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता क्यों तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ना, क्योंकि निगेटिव पे रूट करता है इमेजिनरी नंबर दे देता है, इसलिए इसको मॉड ले लिया, ठीक है। चलो अब ये एक्स स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, रूट कर रहे हो दोनों साइड एक्स बनेगा, ये किस में चला जाएगा रूट क्यूब, और ये कट जाएगा ना 2 से 2, तो क्या बनेगा r माइनस एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं इधर, अब इस साइड क्या करेंगे आप मुझे बताएं, किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्या दोनों में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को कर लेंगे, रख लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ r माइनस एक्स यहाँ से, और ये हो जाएगा रूट में क्या लिख दूँ क्यों, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, इसका इसमें कर लेते हैं, तो क्या होगा x रूट में स्मॉल क्यू। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। सर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो r इसके साथ क्या आ जाएगा q, और फिर x के साथ क्या जाएगा माइनस x रूट में q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x रूट में q। कोई प्रॉब्लम, मुझे x को एक साइड करना था, इस x को कहाँ कर लें यहाँ इधर, तो ये x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा q प्लस रूट q। कोई प्रॉब्लम है क्या, कैपिटल और इधर चल के प्लस जाएगा ना, और ये पहले से स्मॉल का दोनों में x कॉमन हो गया, इधर क्या बचा r रूट में q कैपिटल q, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, r रूट में कैपिटल q जो भी आपका रहेगा, और नीचे रूट में कैपिटल q प्लस रूट में स्मॉल q। ये देखिए r की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, जहां से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर कोई नंबर वगैरह दिया है 5 2 ऐसा कुछ दे रखा है, डायरेक्ट आप रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चलते हैं कि सर एक पॉजिटिव आ जाए और एक निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो कहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपको, क्या बीच में पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बीच में नहीं पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव आ जाए एक निगेटिव आ जाए, बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है श्योर हो 100%। तो चलो एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव कर लेते हैं, इसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कहां पर हो सकता है, यहां पर आप एक ले लेते हैं पॉइंट, ध्यान से समझे, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट, ठीक है। सर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इधर होगा। सर ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का किधर हो जाएगा फील्ड, तो क्या यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अब नहीं है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो सकता है कि इधर मिल जाए या इधर मिल जाए, ठीक है। वैसे बड़ा वाला जो चार्ज होता है उसी साइड मिलेगा कि छोटे वाले चार्ज के साइड मिलेगा, बताए कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है क्या है, छोटे वाले के पास, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्यू नॉट, ओके। तो क्या होगा जब क्यू नॉट यहाँ लेंगे, तो बताएं कुछ, सर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, तो इसकी वजह से ई क्यू इधर और इसकी वजह से ई क्यू माइनस इधर, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चांस है 0 मिलने का, ठीक है। जब ये 0 तभी होगा जब ये और ये आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई माइनस क्यू, किसके इक्वल लिख दूंगा, ई प्लस क्यू के, कोई प्रॉब्लम है। तो सर ई माइनस क्यू कितना हो जाएगा पता है, ई माइनस क्यू कितना होगा, यही ये है ना आपका, ये अब सुनो, अब देखना थोड़ा सा, अभी डिस्टेंस पता मैंने काम ही नहीं किया, डिस्टेंस तो आपको समझना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस पता है आपको, सुनिए पहले, ये कंप्लीट यहां से यहां तक कितना था r था, नो प्रॉब्लम सर, जितना है उतना ही रहने देते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो क्या होगा आप बताएं,
ई माइनस क्यू मीन्स यहीं से डिस्टेंस आप चेक करेंगे ना यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट क्या था आपका, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक x है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना, इसको इजी कर लेते हैं, 2r इसको ले लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा डिस्टेंस हम चेंज कर लेते हैं, एनालिसिस करना है, ये r हो गया, ठीक है, 2r कर लेते हैं, जैसे 2l लेते हैं, 2d लेते हैं, 2r हमने ले लिया है, मेरी मर्जी, ठीक है, क्लियर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये कंप्लीट x और ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस r, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो सर ठीक है, माइनस क्यू का क्या लिखेंगे, के, अब यहाँ पर मैं अगेन बता रखा हूँ, मॉड में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक को पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मॉड हमेशा क्या बना देता है, पॉजिटिव। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, हो गया है x माइनस r, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा सर, के क्यू, और यहाँ से यहाँ ये पहले तो 2r है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये x है और ये क्या है, r है, तो x प्लस r, यहाँ से यहाँ तक x प्लस r, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से आपके x की जो भी वैल्यू है, आप जो भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं आ जाएगी, फाइन। अब मैं एक केस और ले लेता हूँ, लास्ट केस इसका समझ लें, फिर मैं आ जाऊंगा मैग्नेट पर। मैग्नेट का भी न्यूट्रल पॉइंट हम देखेंगे इसी में, ठीक है, दोनों का न्यूट्रल पॉइंट एक साथ, तो न्यूट्रल पॉइंट की पूरी स्टोरी ही क्लियर कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ना कंबाइन करके पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा कि नहीं जग रहा है ना, इसको नहीं जग रहा, ये बोल रहा सर क्या बताऊं मैं, पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना चलो इधर होता है कोई बात नहीं। अब किसी भी मिड पॉइंट पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है न्यूट्रल पॉइंट, सर इधर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको मैं बताऊं डायरेक्ट फार्मूला x की वैल्यू क्या आया था, बताएं, डायरेक्ट फार्मूला r रूट में q, अब यहाँ तो q दोनों सेम ही है, कैपिटल Q में लिखा था, नीचे क्या आया था, रूट में कैपिटल Q का मतलब q दोनों सेम ही है, फिर माइनस हम ले लेंगे q, तो सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो का मीन्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है क्या, तो मैं बोलूंगा कि x इन्फिनिटी पर ये क्या बना देगा, न्यूट्रल पॉइंट। बाबू इन्फिनिटी का मतलब कुछ होता ही नहीं है, दो पैरेलल बाद जाके इन्फिनिटी मिलने, इसका क्या पागलपन सेंस है, इसका मतलब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए जब डाइपोल आप पढ़े थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इंटरेस्टिंग केस मिला, वेरी गुड। अब आ जाते हैं मैग्नेटों के, मैग्नेटिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें कर लेंगे, बार मैग्नेट को लेकर हम चलेंगे, ठीक है, और बहुत ही आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको कि बार मैग्नेट का भी सीन कैसे आप देख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए आइए बार मैग्नेट का देख लेते हैं। तो बार मैग्नेट को किसी टेबल पर मैं रख लिया हूँ, समझे बात को, बहुत ही आसान है, बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है बार मैग्नेट का। सर ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल के चार ही पैर होते हैं ना, मैंने एक रख दिया क्या, बार मैग्नेट, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हूं इसके ऊपर, कैसे प्लेस किया हूं, हॉरिजॉन्टल। तो सर हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे आप प्लेस करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल की तरफ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ठीक है सर, नॉर्थ से हम साउथ अभी कर भी देते हैं, आपको 1-2% ऐसे समझ में आया आपको, ठीक है सर, ऐसे जा भी रहे, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो सर ये नॉर्थ पोल से निकल रही है और किधर जा रही है, साउथ की तरफ। अब हमारा जो अर्थ है, इसके पास भी क्या है, एक मैग्नेट है, क्या वो इस पर इफेक्ट डालेगा, 100% डालेगा, क्यों नहीं डालेगा। ये हमारे पास ये अर्थ है, तो अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। थोड़ा सा एक एंगल पर आप चेक करेंगे तो हल्का एंगल है, उस एंगल को हम अगर इग्नोर कर लें, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो ये n हो गया, ये क्या हो गया, s हो गया। तो इधर उल्टा होता है ना इसमें, तो इधर तो s होता है ना इसका, कि उल्टा बना दिया मैंने, कैसे बना दिया, उल्टा कर दिया ना मैंने उल्टा कर दिया और आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना, कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग।
तो ये यहाँ पर क्या होता है, साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। मैग्नेट का जो मतलब अर्थ का जो मैग्नेट होता है उल्टा होता है ना, तो इधर से नॉर्थ से निकल के किधर जाता है, साउथ की तरफ, यही तो होता है। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम सरफेस पर देख रहे हैं तो ये मेरा ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये टेबल पर जो लिखे थे ऐसे जा रहा है। जियोग्राफिकल इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, जियोग्राफिकल हम साउथ की तरफ ले लेते हैं और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो देखो जियोग्राफिकल साउथ से निकल के आ रही है, चेक करें, जियोग्राफिकल साउथ है ना, तो जियोग्राफिकल साउथ से निकल के आ रही है, देख रहे हैं, और किधर जा रही है, जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। तो मैंने भी तो वही दिया हूं, ठीक है, वही किया हूं, वेरी गुड। अब तो यहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसे पॉइंट होगा जहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना है, आप बताएं। बीच में, बीच में कैसे मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। बीच में कैसे मिलेगा, देखो ये भी इधर है, ये भी इधर है, सेम सेम डायरेक्शन है, संभावना ही नहीं, कहां पॉसिबिलिटी है सर। यहां देखो, यहां ऐसे बाहर निकल रही है नॉर्थ से, और ये बाबू किधर आ रहे हैं, इधर। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम BH से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टल का मैं दिखा रहा हूं, तो BH हमने लिख दिया। तो ये अर्थ का मैग्नेट BH हो गया, और ये जो हम बार मैग्नेट रखे हैं इसका भी, ये दोनों के कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है क्या, अपोजिट है। तो फिर यहां पर एक पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल, क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। न्यूट्रल का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इधर आ जाए, इधर क्या होगा, इधर भी चेक करें सर। ऐसा है कि जब ये एंट्री कर रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर है मैग्नेट का, ठीक है, ये बार मैग्नेट जो रखे हैं इसका डायरेक्शन इधर है, पर ये जो अर्थ का है वो किधर है, इधर है कि नहीं है ना। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर एक क्रॉस का मतलब मैं बार बार कर दे रहा हूं, कौन सा पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम डिफाइन कर दें, इसको दूसरे तरीके से रखेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं अलग तरीके से इसको बना के दिखा रहा हूं। अभी आपने बुक में जैसे देख रहे हैं ना, वैसे अब भी बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी देख लें आप, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सर ये क्या बुक में ऐसे लिखा है, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं सर, गलत बात है सर, है ना, नहीं बोलेंगे। चलिए देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग, ओके, किसके अकॉर्डिंग देख लिए, बुक के अकॉर्डिंग। आइए देखिए बुक के अकॉर्डिंग, सर ये ऐसा है बुक में आपके, लो सर ऐसा है बुक में आपके, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना ही काफी है इसके लिए। दूसरा एक और भी ले लेते हैं, इधर देखें बुक पर, एक ये हो गया, ये रहा दो, ये जियोग्राफिकल क्या है जी, साउथ है, जियोग्राफिकल साउथ से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, इसका नाम क्या है, BH है। और ये किधर जा रही है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। इधर भी वही केस, जियोग्राफिकल साउथ से निकल के इधर किधर जा रही है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, एक हम बार मैग्नेट लेंगे और ऐसे रख लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, एक ऐसे रख लेंगे, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हूं, कैसे प्लेस किया हूं, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हूं, जैसे मैं टेबल पर रख के भी दिखा रहा था, ठीक है। अब उसको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, ओके। ये हॉरिजॉन्टली टेबल पर ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसे मत समझना वर्ड के लिए, ओके, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल केस है। तो मैं क्या आपसे शेयर कर रहा हूं कि सर इसमें NS हम ले लेते हैं, कहां, उल्टा लेते हैं। जैसे इसमें हम N यहां कर लेते हैं, S यहां कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, इसमें S यहां कर लेते हैं, N यहां कर लेते हैं। दो ही कंडीशन तो बनेगा कि तीसरा बन जाएगा, यही तो बनेगा। अब क्या मैं आपसे बोल रहा हूं कि नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, बोर्ड पर देखें, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है सर, ये आपका नॉर्थ से साउथ, ये तो चल ही नहीं रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है ये।
सर ये नॉर्थ से साउथ ये ऐसे जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर नॉर्थ से साउथ तो डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन हो मिल गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो अपोजिट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? ठीक है, बीच में। देखो ना, ठीक बीच में देखें, इधर मिल रहा है, दिखाई दिया आपको? ये देखो तो ये बीच वाले पॉइंट पर, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर अभी क्या मिल जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। इसके ठीक इक्वेटोरियल पॉइंट में मिलेगा। इसमें कहाँ मिल रहा था? अभी हमने पीछे वाले केस में किए थे। सर इसको देखें थोड़ा सही से, नॉर्थ की तरफ बाहर निकाल रहा है और ये BH ऊपर जा रहा है, तो इसमें यहाँ मिला था इसके एक्सिस पर। सर ये साउथ में तो एंट्री करेगा, पर ये मैग्नेटिक का BH तो ऊपर है, तो इसमें कहाँ मिल रहा था? यहाँ पर मिल रहा था, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब इस न्यूट्रल पॉइंट की स्टोरी क्या बनेगी? इसका मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, आपको याद है क्या? बताएं, बार मैग्नेट की वजह से अभी भी पढ़े थे। क्या आया था? MK कि 2MK? क्या आया था इक्वेटोरियल पॉइंट पर? MK, या उसको KM लिख सकते हैं ना, किलोमीटर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपॉन RQ। और जब एक्सिस पर देखे थे तो कितना आया था? अभी क्या कितना आया था? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अपॉन, ये यहाँ 1 किलोमीटर है, वहां 2 किलोमीटर है। एक्सिस पर है ना, बिल्कुल एक्सिस पर, ठीक, एक्सिस पर 2 और यहाँ पर 1 किलोमीटर। समझ गए? याद करने का ट्रिक है यार, किलोमीटर मत समझ लेना, ठीक है? ठीक की वैल्यू कितनी है? μ0 अपॉन 4 पाई, और m यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? NiA। और भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बार मैग्नेट के लिए N × 2L। ये किसके लिए लिख दिया मैं? सर्कल के लिए, है ना? फाइन। सर ये तो बड़ा मजा आ गया, समझ में आ गया हमको। आया कि नहीं आया? सच बताओ, आ गया? कोई डाउट नहीं है? मजा आ गया? नोट करोगे क्या? नहीं नोट करोगे? वेरी गुड। क्या तुम लोग खुश हो जा रहे हो? सर नोट क्या करेंगे ना? भेजेंगे, नहीं भेजा तो क्या होगा? नोट्स अगर मैं नहीं भेजा तो खुश है, भेजेंगे। अरे वो सारी बातें थोड़ी मिल पाएंगी नोट्स में, नोट्स की तरह ही लिखा होगा ना। आपको एटलीस्ट फोटो तो ले ही लेना चाहिए ना, थोड़ा बहुत बना ही लेना चाहिए। समझ गए ना? सारी बातें नहीं मिलेंगी। जैसे मैं बुक का उठा के भेज देता हूँ, तो अब यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मिलेगी नहीं एग्जैक्टली। प्रॉब्लम तुम्हारे लिए आ सकती है, मैं नहीं जान रहा हूँ, ठीक है? आप देखें बोर्ड पर। आप खुश हो गए? ठीक। परेशान तो नहीं हो रहे हो? सर क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या? देखो इधर वही टेबल, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा ही वैसे ही दे दूं जैसे है। कल स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख के भेजा था। अच्छा, उसके बाद बुक का ही भेज दिया था। अच्छा, डाउनलोड नहीं किया, उनको लगा सब सर हाथ से लिख के भेजा। नहीं सब नहीं है, नहीं तो वही जो पढ़ा रहे हैं वही सब टॉपिक है ना। देखिए देखो, ये कुछ ऐसा वर्टिकली रख दिया, ठीक है? अब टेबल पर कैसे बार मिनट को रखें? ऐसे ऊपर एन भी हो सकता है, नीचे भी, कुछ भी हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? अब मैं जैसा केस वहां बना के दिखाया था, कैसे बना के दिखाया था बताओ? सर ऐसा दिखाए थे आप, ऐसा याद आ रहा है आपको? मैं इसको किसी और इससे यूज कर लेता हूं, ऐसा। ठीक है जी साहब, देखिए इधर क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ है, इधर क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक है जी? दो कुछ भी बोल रहे हैं सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप। देखो इधर, देखो इधर, कहां पर ये जो है न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जब आप इसको वर्टिकली रख देंगे तो कहां पर मिलेगा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? एक्चुअली इसको आप याद करेंगे, ये जो इसका जो इसका बार मैग्नेट है ना, ये जो साउथ है, जो नीचे जो सरफेस की तरफ रखा हुआ है,
इससे कि ये उल्टा बन जाता है, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इसका ये बन जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ये याद करना पड़ेगा आपको जी। किधर है बड़ा न्यूट्रल पॉइंट? नॉर्थ साइड। जो ये साउथ वाला पोर्शन सरफेस पर है तो उल्टा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ बनाएगा। और अगर मैं उल्टा इसको कर दूं, नॉर्थ वाले को कर दूं, तो कहां बनाएगा? न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? उधर मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करोगे? नहीं करना है? वेरी गुड। ठीक, उल्टा बनाओ। नो यार, तो उल्टा बना दें, नहीं सर। नोट तो नहीं करना है। देखिए जी, अब नीचे क्या हो चुका है मेरा? नॉर्थ पोल। अब मैं आपसे यही बोल रहा था ना कि जो साउथ है, ये जब सरफेस पर जब नॉर्थ पोल आ जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट अब किधर मिलेगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड नहीं, साइड साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मिलेगा। ठीक है, ऐसे बोला करेगा आप। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। अब इस न्यूट्रल पॉइंट की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं सर। आपने बता तो दिया कि न्यूट्रल पॉइंट ही मिल गया, थोड़ी इसकी एनालिसिस तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो आइए थोड़ी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया, तो जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ना कभी क्रिएट करने आपको। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब स्टार्ट करें, किस तरह से इस पर एनालिसिस होती है आइए देखते हैं। कुछ करना नहीं है आपको। ये देखिए, ये मार्कर थोड़ा सा हमें बदलना ही चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, इसको बदल देंगे ना। ये आपका क्या है? नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है, बार मैग्नेट का। तो मैंने ऐसा बोला कि सर यहां मिलेगा, इधर ज्योग्राफिकल साउथ इधर था, तो ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड इधर काम करेगा, है ना। इसका नाम क्या है जो ज्योग्राफिकल काम कर रहा है? BH। सर ये यहां से यहां पर भी साउथ की वजह से और नॉर्थ की वजह से, दो पोल है ना, पोल स्टैंड जिसका M और M होता है, तो ये कितना एंगल बना रहा है? सपोज थीटा एंगल बना रहा है सर। तो ये आपका है, क्या है? BS है, साउथ पोल का BS। तो ये वाले कंपोनेंट पर क्या जाएगा? दो कंपोनेंट बनेंगे, वो ऊपर एक इधर। मेरे इसका काम ही नहीं है, सिर्फ इसका काम बताएं। जिसके साथ थीटा लगा होता है उसके साथ क्या बन जाता है? B cos थीटा। और नॉर्थ पोल इधर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा टेस्ट पोल नॉर्थ रखते हैं ना, तो ये किधर काम करेगा जी? किधर काम करेगा? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, ये इधर काम करेगा, तो BN इधर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं सर न्यूट्रल पॉइंट यहां पर मिलेगा, मतलब B नेट यहां पर क्या मिलेगा? 0। तो 0 तभी पॉसिबिलिटी है जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। BS cos थीटा प्लस इसका नाम क्या है? BH, किसके इसको इक्वल हो जाए? BN के, तभी तो 0 मिलेगा। ये तो कंडीशन हो सकती है। वेरी गुड। अब यहां से आप चाहें तो जो मर्जी वो एनालिसिस करते रहे, बहुत सारे एनालिसिस बुक में आपको दे रखा होगा इधर उधर करके। ठीक है, अब इसी तरह से साउथ वाला भी लिख सकते हैं, साउथ वाले को नीचे रखे हैं तो फिर BN कर सकते हैं। ठीक है, वो सब बकवास की चीजें हैं, उतना करने की कोई नीड नहीं है। अब आपकी बुक में शायद एक चीज और दिया होगा, पूछो क्या? सिंगल पोल पर ये बोल रहा हुआ कि इसको इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, BS को नेग्लेक्ट कर दो। जब BS को नेग्लेक्ट कर देना तो सिर्फ एक ही तो बचेगा। साउथ तो बेचारा मर गया, तो ये भी मर गया, तो BN किसके इक्वल हो जाएगा? लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, हाथों से ही नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हटा ही दिया, इसको हटा दिया, मोनोपोल बना दिया। पॉसिबिलिटी तो नहीं है, पर हमने नेग्लेक्ट करने की बात की थी। ठीक है, मतलब एक साइड का आप जो बार मैग्नेट होता है ना, एक साइड आप चाहें तो बिल्कुल वीक कर सकते हैं। कैसे? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक साइड को वीक कर सकते हैं आप। पता है कैसे? उसको पटक पटक कर इतना पटके कि उसकी हालत खराब कर दें, और उसका ये जो साउथ पोल जिस साइड पटक रहे हैं वो धीरे धीरे बहुत ही वीक हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मेरे पास है बार मैग्नेट, दिखाऊंगा। ठीक, चलो अभी